यहाँ तक कि ब्राह्मण जो दान के पहले अधिकारी माने जाते हैं, उनसे भी दान लेने का अधिकार केवल कायस्थों को प्राप्त है। कि श्रीराम की एक भूल के कारण ही चित्रगुप्त जी ने अपनी कलम रख दी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें स्वर्ग जाना है अथवा नर्क। ऐसा पहली बार हुआ कि निरंतर चलने वाली उनकी कलम रुक गई। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना स्वयं श्री हरि विष्णु ने की थी। कोई भी कायस्थ चित्रगुप्त पूजा के दिन 24 घंटों तक कलम दवात को हाथ नहीं लगा सकता। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगले हफ्ते ही चित्रगुप्त पूजा आने वाली है। वैसे तो हर समुदाय के लोग इस पर्व को मनाते हैं, किंतु कायस्थों के लिए यह सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। भगवान चित्रगुप्त एवं कायस्थ वंश के बारे में हमने एक वीडियो पहले से ही प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको चित्रगुप्त महाराज के सभी पुत्रों और उनके आगे के वंश के वर्णन के बारे में पता चलेगा। जब भी मैं इस पर्व को याद करता हूँ तो हमारे बचपन की एक घटना याद आती है, जो इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण होता था। वो ये था कि इस दिन हमें पढ़ाई लिखाई से छुट्टी मिल जाती थी। कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि कोई भी कायस्थ चित्रगुप्त पूजा के दिन 24 घंटों तक कलम दवात को हाथ नहीं लगा सकता। उस 24 घंटे के काल को परेवा काल कहते हैं। पूरी दुनिया में कायस्थ दिवाली पूजा के बाद कलम रख देते हैं और फिर यम द्वितीया के बाद कलम दवात की पूजा के बाद ही उसे उठाते हैं। यही कारण है कि यह एक दिन विद्यार्थियों के लिए बड़ा आनंददायक होता है। चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात ना छूने की यह प्रथा कब से चली आ रही है यह तो कोई नहीं जानता, किंतु इसके बारे में एक लोक कथा में मिलती है। उस कथा से यह पता चलता है कि यह प्रथा रामायण काल से चली आ रही है, क्योंकि इसका वर्णन सीधे सीधे श्री राम से जुड़ता है। रामायण से जुड़ी यह कथा बताती है कि श्री राम की एक भूल के कारण ही चित्रगुप्त जी ने अपनी कलम रख दी थी। यह कथा तब की है जब श्री राम रावण का वध कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे। तब भरत, जो उनके खड़ाऊ को राज सिंहासन पर रखकर तब तक राज्य चला रहे थे, उन्होंने श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। अब यदि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा हो तब तो सभी को निमंत्रण जाना बहुत ही आवश्यक था। मनुष्य तो क्या, देवता भी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में जाने के लिए लालायित थे। सभी लोग निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के लिए भरत ने कुलगुरु वशिष्ठ से यह प्रार्थना की कि वे पृथ्वी के सभी राजाओं के अतिरिक्त समस्त देवी देवताओं को भी भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में आने का निमंत्रण भेजे। स्वयं महर्षि वशिष्ठ भी यही चाहते थे। उन्हें यह कार्य सौंपकर भरत राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। राज्याभिषेक के दिन पूरी पृथ्वी के राजाओं के साथ साथ समस्त देवता भगवान श्री राम का राज्याभिषेक देखने के लिए आए। श्री राम के राज्याभिषेक समारोह के पश्चात श्री राम सभी देवताओं की अलग अलग वंदना कर रहे थे, किंतु उन्हें भगवान चित्रगुप्त कहीं भी नहीं दिखे। तब श्री राम ने इसके बारे में अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा। जब महर्षि वशिष्ठ ने यह देखा कि भगवान चित्रगुप्त उस आयोजन में नहीं आए हैं, तो उन्होंने तत्काल अपने शिष्यों से पता किया कि भगवान चित्रगुप्त के पास कौन निमंत्रण लेकर गया था। खोजबीन के बाद यह पता चला कि उनके शिष्यों ने चित्रगुप्त जी को निमंत्रण पहुंचाया ही नहीं। ये बहुत बड़ी भूल थी, किंतु अब क्या किया जा सकता था। उधर भगवान चित्रगुप्त ने जब यह देखा कि सभी देवता भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में जा रहे हैं, किंतु उन्हें निमंत्रण ही नहीं आया, तो उन्हें बड़ा क्रोध आया। रुष्ट होकर उन्होंने प्राणियों के लेखा जोखा रखने वाले कलम को नीचे रख दिया। ऐसा पहली बार हुआ कि निरंतर चलने वाली उनकी कलम रुक गई। जब सभी देवी देवता राज तिलक से लौटे तो पाया कि स्वर्ग और नर्क के सारे काम रुक गए थे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन जो भी प्राणी मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, वो भी स्वर्ग और नर्क के बीच रुक गए। उस दिन किसी का लेखा जोखा ना होने के कारण उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें स्वर्ग जाना है अथवा नर्क। सारी सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया। तब सभी देवताओं ने भगवान चित्रगुप्त को मनाने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। तब इंद्र आदि देवता भगवान श्री राम के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वही उन्हें मनाएं। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान श्री राम माता सीता अपने अनुज और महर्षि वशिष्ठ को लेकर अयोध्या में स्थापित श्री धर्म हरि मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने चित्रगुप्त महाराज की स्तुति और क्षमा याचना की। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना
स्वयं श्री हरि विष्णु ने की थी और ऐसा भी कहा जाता है कि अयोध्या में आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों को श्री धर्म मंदिर जाना अनिवार्य होता है, अन्यथा उन्हें इस यात्रा का पुण्य नहीं मिलता। जब भगवान चित्रगुप्त ने देखा कि त्रिभुवनपति श्री राम स्वयं आराधना कर रहे हैं, तब उनकी आराधना से संतुष्ट होकर अंततः चित्रगुप्त महाराज ने 8 प्रहर अर्थात 1 दिन के बाद पुनः कलम दवात उठाई और प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा पुनः आरंभ किया, जिससे सृष्टि का संतुलन पुनः ठीक हो गया। तभी से कायस्थ चित्रगुप्त पूजा के दिन 24 घंटे तक कलम दवात का स्पर्श नहीं करते। समस्त समुदायों में कायस्थ समुदाय का अपना एक अलग ही महत्व है। यहाँ तक कि ब्राह्मण, जो दान के पहले अधिकारी माने जाते हैं, उनसे भी दान लेने का अधिकार केवल कायस्थों को प्राप्त है। हम आशा करते हैं कि इस कायस्थ पूजा भगवान चित्रगुप्त आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय चित्रगुप्त महाराज। आप में से कितने लोगों ने यह कथा पहले सुनी थी? यदि आपने सुनी थी तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय पर एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर दिया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको पसंद आते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।